इस वीडियो के अंदर हम हाइव बॉक्सेस के ऊपर बात करेंगे। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी जिसके अंदर मैंने हाइव का इंट्रोडक्शन दिया है और हाइव के बारे में बताया कि इसका हम क्यों यूज़ करते हैं और हाइव एक्चुअल में है क्या, सो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम हाइव के अंदर बॉक्सेस के ऊपर बात करेंगे जो जिसके अंदर हम एक्चुअल डाटा को स्टोर करते हैं। सो कोड करने से पहले हाइव का अगर हम बॉक्सेस को थोड़ा सा देख लें, हाइव के अंदर के बॉक्सेस क्या होते हैं, तो देखिए ये एक क्या है, एक स्टोरेज कंटेनर है डेट होल्ड रिलेटेड और सिमिलर डाटा इन की वैल्यू पेयर्स, राइट। अब हाइव जो है ना, ये कंटेनर लाइक जस्ट लाइक अ कंटेनर होता है, जो बॉक्स होता है हाइव के अंदर। और इस कंटेनर के बगैर जो है, बॉक्स के बगैर हम डाटा को स्टोर नहीं कर सकते, राइट। अब यहाँ पर एक वर्ड आपको नज़र आ रहा है, डेट होल्ड सिमिलर और रिलेटेड डाटा, मतलब जो कंटेनर होगा वो सिमिलर डाटा टाइप जो है वो डाटा स्टोर कर सकता है। मतलब ये कि आपने एक बॉक्स क्रिएट किया, आपने उसके अंदर एक स्ट्रिंग डाटा टाइप का जो है वो डाटा एक स्टोर किया, राइट। अब आप उस बॉक्सेस के अंदर स्ट्रिंग डाटा टाइप के ही डाटा को स्टोर कर सकते हैं, राइट। मतलब ये कि आपने एक स्ट्रिंग कर लिया, एक आपने जो है वो इंट कर लिया, एक आपने बुलियन डाटा टाइप कर लिया, तो ऐसा नहीं हो सकता। एक बॉक्स के अंदर आपको हमेशा सिमिलर डाटा टाइप जो है वो डाटा स्टोर कर सकते हैं। इन की वैल्यू पेयर की हमने पहले बात की थी प्रीवियस वीडियो के अंदर। मैं आपको क्विक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर जो वैल्यू है वो हमारा क्या है, एक्चुअल डाटा, राइट। और जो की है वो जस्ट इस डाटा तक पहुंचने का एक तरीका है मेमोरी में, राइट। जब हम मेमोरी को डाटा देते हैं तो हम मेमोरी को कहते हैं कि ये हमारा डाटा है और ये इस की के साथ जो है वो डाटा अपने पास सेव कर लो। तो हम जब मेमोरी के पास अगेन जब डाटा को गेट करने के लिए जाते हैं तो हम मेमोरी को जो है वो की देते हैं और मेमोरी से कहते हैं कि हमें इस की के साथ जो मैंने डाटा लिखवाया था तुम्हारे पास वो डाटा मुझे दे दो। तो हम मेमोरी से डाटा गेट करते हैं की हेल्प से। सो दैट्स द की वैल्यू पेयर। सो आपको समझ आ गया होगा बॉक्स क्या होता है। हम इसकी एक एग्जांपल क्विकली देखते हैं, आपको और अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर आपको ना दो एग्जांपल्स नज़र आ रही हैं, राइट। हम ये देखें, इस एग्जांपल के अंदर क्या हो रहा है कि हमारे पास जो है वो डिफरेंट बॉक्सेस हैं। हम कह देते हैं कि ये डिफरेंट कंटेनर्स हैं, डिफरेंट बॉक्सेस हैं। और देखें हर बॉक्स के अंदर क्या है, सिमिलर डाटा जो है वो मौजूद है, सिमिलर आइटम मौजूद है। ऐसा नहीं है कि किसी एक बॉक्स के अंदर जो है वो दो आइटम्स मिक्स हैं, राइट। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर 8 बॉक्सेस हैं और हर बॉक्स में जो है वो क्या है, अलग अलग आइटम स्टोर है। सो राइट, सो बिल्कुल इसी तरह हाइव के अंदर भी हम जो है वो अलग अलग आइटम्स का डाटा जो है वो एक बॉक्स के अंदर स्टोर कर सकते हैं। सो हम मल्टीपल बॉक्सेस को क्रिएट कर सकते हैं अगर हमारे पास मल्टीपल टाइप्स ऑफ डाटा है और हमने मल्टीपल टाइप ऑफ डाटा को स्टोर करना है, राइट। अब हम जो है वो कोड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से जो है वो बॉक्सेस को क्रिएट किया जाता है। हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, कमेंट्स को रिमूव कर देते हैं यहाँ से एंड लेट्स रिप्लेस दिस विथ एम्प्टी स्पेस, राइट। सो हमारे पास सभी कमेंट्स जो है वो यहाँ से रिमूव हो चुके हुए हैं। हम होम पेज को यहाँ से रिमूव कर देते हैं एंड लिप फोल्डर के अंदर क्या करते हैं, एक नई फाइल क्रिएट करते हैं, होम पेज। अब इस होम पेज को हम क्या करते हैं, यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं, राइट। अब देखो इसका जो बेस्ट वे है ना कि हमें चाहिए कि हम क्या करें, हाइव को जो है ना जितने भी बॉक्सेस हैं उनको एक जगह पर जो है वो हम रख लें तो बेहतर है, राइट। मतलब ये कि हो सकता है कि आपकी ऐप के अंदर मल्टीपल फीचर्स हों, प्रोफाइल फीचर हो गया, ऑथ फीचर हो गया, राइट। आपके पास जो है वो डिफरेंट फीचर हो सकते हैं और आपको डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा जो है वो स्टोर करने की ज़रूरत पड़ सकती है, राइट। सो अगर आप अलग अलग स्क्रीन पर जो है वो बॉक्सेस को ओपन करेंगे, क्रिएट करेंगे, तो आपके लिए जो है वो जैसे जैसे आपकी एप्लीकेशन ग्रो होगी तो आपके लिए ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा कि आपने कितने बॉक्सेस ओपन किए हैं, क्या क्या यूज़ है।
सो इसकी बेस्ट अप्रोच ये है कि आप जो है वो सभी बॉक्सेस को एक ही जगह पर ओपन करें। सो हमें यहाँ पर अभी दो पैकेजेस की ज़रूरत है। फर्स्ट वन इज़ हाइव एंड द सेकंड वन इज़ पाथ प्रोवाइडर। पाथ प्रोवाइडर से हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी का पाथ जो है वो हाइव को असाइन करेंगे। सो गेट दीज डिपेंडेंसीज नाउ। मैंने एक हाइव इनिट के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट की है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक क्लास क्रिएट करेंगे हाइव इनिट के नेम से या हाइव हेल्पर के नेम से, राइट। अब इस फाइल के अंदर हम एक स्टैटिक मेथड क्रिएट करेंगे जिसका हम नाम रखेंगे init hive, राइट। दिस विल बी async functions, राइट। एंड देन क्या करेंगे हम इसमें, सबसे पहले get path from path provider package, राइट। हम यहाँ पर जो है वो पाथ प्रोवाइडर को इंपोर्ट कर लेते हैं एंड लेट ऑल्सो इंपोर्ट हाइव। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम पाथ को गेट कर लेंगे। राइट, दिस इज अ कोड। गेट एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी, ये फंक्शन हमारे पास कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है पाथ प्रोवाइडर से। हमने क्या किया, उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इनिशियलाइज हाइव करेंगे एंड सेट द पाथ, राइट। ये लो जी। देखो हाइव को हमें इनिशियलाइज करना है किस मेथड से, इनिट मेथड से, और इसके अंदर हमें डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी का पाथ जो है वो असाइन कर देना है, राइट। अब इसके बाद जो है हम हाइव को इनिशियलाइज करवा दिया, हमने पाथ को असाइन कर दिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बॉक्सेस को क्रिएट करेंगे, राइट। सपोज अभी के लिए हम बॉक्स को क्रिएट करते हैं। सपोज के हम कोई भी बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं, ओपन बॉक्स, एंड उसका नाम रख देते हैं हम ऐप सेटिंग्स, राइट। ऐप सेटिंग्स नेम से हमने एक बॉक्स क्रिएट किया। एक और बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं और हम कह देते हैं कि इस बॉक्स का नाम होगा यूज़र डाटा, राइट। हमने दो बॉक्सेस क्रिएट कर लिए यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन बॉक्सेस के इंस्टेंस को स्टोर करवा लेंगे, राइट। लेट्स सपोज हमने यहाँ पर एक स्टैटिक मेथड क्रिएट किया विद लेट कीवर्ड, मतलब हम इसको इनिशियलाइज करवाएंगे बाद में जाकर, राइट। हम कह देते हैं कि हमारे पास एक बॉक्स है जो कि जिसमें डाटा किस टाइप का आएगा, स्ट्रिंग टाइप का, उसका नाम है ऐप सेटिंग्स बॉक्स, राइट। हमारे पास एक और बॉक्स है जिसमें डाटा किस टाइप का आएगा, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, राइट। इसको हम कह देते हैं कि यूजर डाटा, राइट। वैसे यूजर डाटा जो है वो एक्चुअली मॉडल होगा, बट हम इसको आगे जाके देखेंगे। अभी के लिए हमने क्या किया, हमने कह दिया कि इस बॉक्स के अंदर डाटा जो है वो किस टाइप का आएगा, लिस्ट स्ट्रिंग टाइप का आएगा, राइट। अब देखो यहाँ पर हमने दो इंस्टेंस क्रिएट किए और हमने इनकी वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं किया, हमने बस वेरिएबल्स को क्रिएट किया और हमने बता दिया कि वेरिएबल जो है वो किस टाइप का होगा, बॉक्स टाइप का होगा, और उस बॉक्स में डाटा किस टाइप का होगा, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। अब हमने इसको इनिशियलाइज करवाना है, अगर हम इनिशियलाइज नहीं करवाएंगे तो हमें एरर आएगा कि आपने वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करवाया। तो हम क्या करेंगे, ऐप सेटिंग्स को जो है वो इनिशियलाइज करेंगे हाइव डॉट बॉक्स, हम यहाँ पर कह देंगे ऐप सेटिंग बॉक्स, राइट। और जो हमने यूजर डाटा का इंस्टेंस क्रिएट किया, हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको भी बॉक्स को गेट कर लेंगे। हमने इस बॉक्स का नाम क्या रखा था, यूजर डाटा, तो हमने उसी नेम से गेट करना है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, राइट। ये जो लॉजिक आपको समझ आ गया होगी, हमने वेरिएबल पाथ को गेट किया एंड उसको हाइव को इनिशियलाइज करवा दिया इस पाथ के साथ कि हमारा डाटा जो है वो यहाँ पर इस डायरेक्टरी के अंदर स्टोर करवाना है। डायरेक्टरी कौन सी है, डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी। अब इसके बाद हमने जो है ना बॉक्सेस क्रिएट किए, राइट। मैंने कहा कि मेरी इस एप्लीकेशन के अंदर सिर्फ दो ही बॉक्सेस की जरूरत है, एक ऐप सेटिंग्स की, एक यूजर डाटा की। मैंने उनको क्रिएट किया ओपन बॉक्सेस के इंस्टेंस के साथ, राइट। ओपन बॉक्सेस के मेथड के साथ। और यहाँ पर मैंने यूज़ किया बॉक्स मेथड। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जब आपने बॉक्स को क्रिएट करना है तो आपने ओपन बॉक्स का मेथड यूज़ करना है। जब आपने, आपको पता है कि आपने बॉक्स ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है तो आपने उस बॉक्स को गेट करना है, तो आपने फिर कौन सा मेथड यूज़ करना है, डॉट बॉक्स। अगर आप बॉक्स को क्रिएट किए बगैर ये
जो है वो मेथड को कॉल नहीं कर सकते, राइट। सो हमें पहले ओपन बॉक्स करना है, देन बॉक्स को क्रिएट करना है, राइट। सो हमने जो है ना क्या किया, इन वेरिएबल्स को ये बॉक्सेस असाइन कर दिए, राइट। अब पूरी एप्लीकेशन के अंदर जिस स्क्रीन के अंदर भी हमें कोई डाटा फॉर एग्जांपल ऐप सेटिंग्स के अंदर सेव करना है, तो हम क्या करेंगे, इस क्लास में से इस वेरिएबल को कॉल करेंगे। हमें पता है कि इस वेरिएबल में क्या है, इस बॉक्स का इंस्टेंस स्टोर है, राइट। तो हम इसमें से जो है वो डायरेक्टली डाटा को गेट और पुट कर सकते हैं। सो दैट्स द बेनिफिट कि हमने जो है वो इसको एक ही क्लास के अंदर समराइज कर दिया, ताकि हमें हर जगह जगह जो है वो बॉक्सेस क्रिएट करने की ज़रूरत ना पड़े। सो आपके एप्लीकेशन का जितना भी लोकल स्टोरेज डाटा है वो क्या रहे, एक जगह पर यूनाइटेड रहे। अब क्या करेंगे, हम गेटर्स क्रिएट कर लेते हैं, राइट। वैसे गेटर्स की हमें ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी ये स्टैटिक वेरिएबल्स हैं, तो हम इन्हीं का यूज़ करेंगे जहाँ भी यूज़ करेंगे। सो ये हमने क्या किया, इन बॉक्सेस को क्रिएट कर दिया, राइट। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़, यहाँ पर एक छोटी सी एक्टिविटी है लास्ट। फिर जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, हमने बॉक्सेस को क्रिएट कर लिया हुआ है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इन बॉक्सेस में डाटा को सेव करेंगे, गेट करेंगे, मतलब क्रूड ऑपरेशंस जो है वो हम परफॉर्म करेंगे। और फिर नेक्स्ट भी हम मॉडल्स के ऊपर भी काम करेंगे। तो अभी के लिए आपको बॉक्सेस समझ में आ गए होंगे कि बॉक्सेस होते क्या हैं और बॉक्स को कैसे हमने फ्लटर में जो है वो ओपन करना है। एक लास्ट एक्टिविटी कर लेते हैं कि फर्ज कर लो कि आपके पास एक ई कॉमर्स मोबाइल एप्लीकेशन है, राइट। और आपने आइडेंटिफाई कर लिया, देख लिया, मतलब आपको समझ आ गई कि आपने लोकल स्टोरेज में क्या क्या चीज़ें सेव करनी है। एक चीज़ होगी कि आपने ऐप का थीम सेव करना है, डार्क या लाइट स्ट्रिंग टाइप का होगा, राइट। आपने एक देख लिया कि ऐप की लैंग्वेज हमें स्टोर करनी है इंग्लिश या उर्दू लोकल स्टोरेज के अंदर। और एक होगी कार्ट आइटम को आपने सेव करना है, आपने विश लिस्ट आइटम को सेव करना है, ऑर्डर आइटम को सेव करना है, राइट। मतलब ये आपका डाटा जो है वो आपने लोकल स्टोरेज के अंदर सेव करना है, आपने अपनी एप्लीकेशन के अंदर जो है वो इसको देख लिया। अब देखो इसके दो सोल्यूशन है, राइट। अब आपने यहाँ पर देखना है कि हमें कितने बॉक्सेस क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ सकती है, राइट। अब आपने थोड़ा सा इसके ऊपर सोचना है, ठीक है। बॉक्सेस की डेफिनेशन आपको क्लियर है कि बॉक्सेस क्या करते हैं, होल्ड सिमिलर और रिलेटेड डाटा, राइट। ऐसा डाटा जो कि उसकी टाइप भी सिमिलर हो और उसकी नेचर भी सिमिलर हो, राइट। नेचर वाइज भी वो सिमिलर हो। नेचर वाइज मतलब ये कि यहाँ पर देखो कार्ट आइटम है, विश लिस्ट आइटम है, ऑर्डर आइटम है। अब इन सब आइटम्स का जो है वो स्ट्रक्चर सेम होगा, टाइप सेम होगी, बट इनकी नेचर डिफरेंट है। कि ये कार्ट है, ये ऑर्डर है, राइट। इन दोनों में डिफरेंस है, बट इनकी टाइप सेम है, राइट। तो हमें बॉक्सेस क्रिएट करने हैं डाटा की टाइप के लिहाज से भी और डाटा की नेचर के लिहाज से भी। सो अब इसको अब आपने सोचना है यहाँ पर कि हमें कितनी बॉक्सेस की ज़रूरत पड़ सकती है, राइट। टेक अ टाइम एंड देन फिर हम जो है वो कंटिन्यू करते हैं। सपोज कि आपने जो है वो इसके ऊपर आइडेंटिफाई कर लिया, अब हम इसके सोल्यूशन की बात करते हैं। तो देखो हमारे पास ना, अब आप कहेंगे कि यार बॉक्सेस, एक ही बॉक्स क्रिएट करो और उनमें जो है वो सभी जो है वो डाटा को स्टोर कर लो। बट क्या ये सोल्यूशन जो है वो वर्केबल है? सोचें सर। देखिए बिल्कुल भी नहीं। क्यों? उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि जो हमारे पास जो बॉक्सेस है उसके रूल्स क्या हैं, वो ये कि आप एक बॉक्स के अंदर सिमिलर टाइप ऑफ डाटा को स्टोर कर सकते हैं, राइट। अब देखो यहाँ पर जो ऐप लैंग्वेज है वो उसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, मतलब इंग्लिश स्टोर होगा मैं लोकल स्टोरेज में, या तो उर्दू स्टोर होगा। और यहाँ पर शूज़, इसकी टाइप जो है वो डिफरेंट है। तो ये तो गलत हो गया कि जी आप एक बॉक्स के अंदर सभी आइटम्स को स्टोर नहीं कर सकते। और एक सोल्यूशन क्या है, राइट। एक वेल मैनेज जो है वो वेल स्ट्रक्चर सोल्यूशन क्या होगा इस केस में, कि आप डिफरेंट बॉक्सेस को क्रिएट करें अकॉर्डिंग टू डाटा सिमिलैरिटी और डाटा अकॉर्डिंग टू डाटा नेचर, राइट। डाटा सिमिलैरिटी और डाटा नेचर के अकॉर्डिंग, राइट। फॉर एग्जांपल देखो हमने एक बॉक्स क्रिएट किया ऐप सेटिंग्स के नाम से, राइट। उसके अंदर क्या किया हमने, ऐप थीम को भी स्टोर कर लिया और ऐप लैंग्वेज को भी स्टोर कर लिया, क्योंकि इन दोनों की टाइप क्या है, सेम है, और नेचर भी सेम है। कि दोनों किसके रिलेट कर रही हैं, ऐप सेटिंग से रिलेट कर रही हैं, राइट। और एक बॉक्स हमने क्रिएट कर लिया ऑर्डर आइटम्स के नेम से, राइट। ऑर्डर आइटम्स में क्या होगा,
जो भी यूज़र ने आइटम्स ऑर्डर की होंगी वो सभी स्टोर होंगी। सिमिलर हमने क्या किया, कार्ट के लिए अलग बॉक्स क्रिएट किया और विश लिस्ट के लिए क्या किया, हमने अलग बॉक्स क्रिएट किया। देखो इन तीनों बॉक्सेस में टाइप सेम है बिल्कुल, बेशक हमारे पास टाइप सेम है, बट देखो नेचर हमारे पास डाटा की क्या है, डिफरेंट है। वो एक ऑर्डर आइटम है, ये कार्ट आइटम है जो कि यूज़र ने अभी परचेज नहीं की। ये एक विश लिस्ट है, मतलब जो यूज़र ने बस लाइक की है। सो आपको जो है ना अपनी एप्लीकेशन के अंदर आइडेंटिफाई करना है कि आपने कितने बॉक्सेस को जो है वो ज़रूरत पड़ सकती है आपको, और किस बॉक्स में जो है वो किस टाइप का डाटा आपने स्टोर करना है। ये नहीं कि आपने जो है वो हर आइटम के लिए अलग बॉक्स क्रिएट कर लिया। सो आपने ये सोचना है और जो है वो देखना है कि कितने बॉक्सेस की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। सो एक छोटी सी एक्टिविटी थी ये। हम आगे प्रोजेक्ट्स भी करेंगे तो हम वहाँ पर जो है वो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास यूआई होगा और हम उस यूआई में से आइडेंटिफाई करेंगे कि हमने किस तरह से डाटा को स्टोर करना है, कितने बॉक्सेस क्रिएट करने हैं। सो इस वीडियो के अंदर आपको समझ में आ गया होगा कि हाइव जो है वो बॉक्सेस क्या होते हैं, इसका पर्पस क्या होता है और बॉक्सेस को एक्चुअल में कैसे क्रिएट करना है एक बेस्ट अप्रोच के साथ, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम कोड ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे, डाटा को मेमोरी में सेव करेंगे और डाटा मेमोरी से गेट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।